इस खुशी की वजह जानते हो? आइए देखते हैं। दो दोस्त थे, मुराद और कबीर। हर वक्त साथ में रहना, खाना पीना और खेलना। यकीन मानिए ये कोई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना पर आधारित है। बहुत मेहनती थे दोनों। घर के हालात इतने खराब थे कि भीख मांगकर घर का गुजारा करते थे। लेकिन एक चीज थी दोनों के पास, ड्रीम, सपने। बड़े बड़े सपने देखा करते थे, जिंदगी में कुछ बनना चाहते थे, कुछ बड़ा करना चाहते थे। अचानक एक दिन खाना खाते समय न्यूज़पेपर में एक इश्तिहार देखा, एडवर्टाइजमेंट, जिसमें लिखा था बेरोजगार पाएं नौकरी। जो उस एरिया के सरपंच थे, सबसे रिचेस्ट मैन, जिनको सभी सेठ जी के नाम से जानते थे, उन्होंने इस इश्तिहार को अखबार में छपवाया था। अगले ही दिन दोनों, मुराद और कबीर, अखबार का वो टुकड़ा लेकर पहुंच गए सेठ जी के पास। हमें नौकरी चाहिए। सेठ ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें जरूर दूंगा, लेकिन इस काम में मेहनत बहुत है, मुझे नहीं लगता कि तुम कर पाओगे। और मुराद ने एक लाइन सेठ जी को कही कि भीख मांगते हैं सड़कों पर, हक्का खाने में क्या जाता है, आपकी हर शर्त पर खरे उतरेंगे हम, ये मुराद का आपसे वादा है। इस लाइन को सुनकर सेठ जी बहुत इंप्रेस हुए। सेठ ने कहा, तो सुनो, इस गाँव में जहाँ हम रहते हैं, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक नदी है, वहाँ बहुत सारा पानी इकट्ठा है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है, बाल्टी से भर भर पानी गांव में लाना है और एक बाल्टी का मैं तुम्हें 20 रुपीज़ दूंगा, 20 रुपये। दोनों जोश से भरे हुए, खून गर्म था। कहते, हमें आपकी शर्त मंजूर है। सेठ ने कहा, तो लो एग्रीमेंट और करो साइन, और ठीक कल से काम पर आ जाना। और अगले ही दिन दोनों काम पर लग गए। बाल्टी उठाते नदी किनारे गए, पानी भरा और आकर सेठ को लिखवा दिया। फिर बाल्टी उठाई, नदी किनारे गए, पानी भरा और आकर सेठ को लिखवा दिया। दूसरे दिन सेम दिनचर्या, बाल्टी उठाते नदी किनारे गए, पानी भरा और आकर सेठ को लिखवा दिया। तीसरे दिन सेम दिनचर्या, बाल्टी उठाई, नदी किनारे गए, पानी भरा और आकर सेठ को लिखवा दिया। चौथे दिन सेम दिनचर्या। एक दिन में 7 से 8 चक्कर लगाते। दोनों खुश थे, जितना भीख मांगकर कमाते थे उसका डबल अमाउंट मिल रहा था। मजे की जिंदगी जी रहे थे, परिवार को पूरा मौज में रखते। लेकिन इस घटना के ठीक 6 महीने बाद मुराद ने एक दिन कबीर को बैठाया और कहा, एक समस्या है यार। कबीर ने कहा, अभी तो सारी समस्या का विनाश हुआ है, अब कौन सी समस्या है? मुराद ने कहा, ये गंभीर समस्या है। आज हम जिंदा हैं, परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, कल को हम नहीं रहेंगे। आज तो हम भाग रहे हैं, या जब हम बूढ़े होंगे, कल को हमारे घुटनों में कोई दिक्कत हो गई तो पैसा कहाँ से आएगा? मुराद के सपने बहुत बड़े थे। उसने कहा, क्यों ना नदी से गांव तक एक पाइपलाइन बिछा दी जाए। कबीर ने कहा, तू पागल तो नहीं हो गया, कैसी बातें करता है? अरे आज में जी, कल किसने देखा? कबीर ने कहा, अच्छा चल मान लिया, पाइपलाइन बिछा देंगे, लेकिन पाइपलाइन के पैसे तेरा बाप देगा और हम गरीब लोग ना हमें कोई बैंक लोन दे। और सबसे बड़ी बात, जितना टाइम इस पाइपलाइन को बिछाने में वेस्ट होगा, पीछे मेरा घर कैसे चलेगा? कबीर के पास 1000 वजह थी वो काम ना करने की, पाइपलाइन ना बिछाने की, लेकिन मुराद के पास सिर्फ एक वजह थी कि मैं तो करूंगा। दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन कबीर फिर से बाल्टी उठाता, नदी किनारे ज्यादा पानी भरता और आकर सेठ को लिखवा देता, वही 7 से 8 चक्कर रोज के। लेकिन मुराद सिर्फ 2 चक्कर लगाता, ताकि रोजमर्रा का खर्चा निकल सके। बाकी का सारा समय उसने सोचने में लगाया कि पाइपलाइन कैसे बनेगी, कैसे एक पिलर खड़ा होगा। जाकर इंजीनियर से मिलता, दूसरे शहरों में गया कि वहाँ कैसे पाइपलाइन डली है, अपनी सारी बुद्धि लगा दी। दिन रात मेहनत करता, खोज करता कि किस तरह से पाइपलाइन डल सकती है। कई लोग उसका मजाक उड़ाते देखो पागल आ गया, ये कल का भिखारी गाँव में पाइपलाइन डालने की बात करता है। वहाँ कबीर, उसका दोस्त, डेली बाल्टी ला लाकर दिन रात मेहनत करता, और धीरे धीरे वो इतना अमीर हो गया, उसका नाम गांव के अमीर लोगों में से लिया जाने लगा। उसके पास गाड़ी आ गई और यहाँ मुराद के पास खाने को पैसे। और मुराद ने फिर से भीख मांगनी स्टार्ट कर दी। और एक दिन भीख मांगते वक्त उसे मिला उसका पुराना दोस्त। वीर ने कहा, ओए भिखारी, मैं कहता था तू गलत जा रहा है, जिस काम के होने की आलोचना नहीं, तू वो करने की बात करता है। अभी भी कहता हूँ संभल जा, वापिस आ जा और मेरी तरह बाल्टियाँ धो। लेकिन 5000 साल पहले भगवद गीता के अंदर श्री कृष्ण जी स्वयं अध्याय 2 के 15वें श्लोक में कहकर गए हैं, यनहीना व्यथयन्ते पुरुषूना पुरुष शर्म समदुख सुख धीरण सो मृतत्वाय कलपते। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति सुख या दुख में विचलित नहीं होता, जो पुरुष लोगों की परवाह नहीं करता, जो एक काम पर डटा रहे, स्थिर रहे, वह निश्चित रूप से उस चीज को पालेगा, चाहे वो काम अविश्वसनीय हो, इम्पॉसिबल हो। ठीक 2 साल बाद वही हुआ, पाइपलाइन बनकर तैयार हो गई। और जब पाइपलाइन तैयार हुई तब वो चमत्कार हुआ जिसकी आप आलोचना भी नहीं कर सकते। जिस दिन पाइपलाइन बनकर तैयार हुई उसके अगले दिन कबीर बेरोजगार हो गया। जितना पैसा कबीर ने पिछले 2 साल में कमाया उतना मुराद ने 2 हफ्तों में कमा लिया, क्योंकि अब मुराद आराम से बैठता और एक नोजल बटन दबाता और पानी की हजारों बाल्टियां भर जाती।
और अब मुराद सोता तो भी कमाता, मुराद परिवार के साथ घूमता तो भी कमाता, मुराद बीमार हो गया वो तब भी कमा रहा है, और मुराद मर गया तब भी कमा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आपसे ज़्यादा सवाल नहीं करूँगा, एक सवाल पूछता हूँ, आप मुराद की तरह ज़िंदगी में पाइपलाइन बना रहे हैं या कबीर की तरह आज में जी रहे हैं? और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि कुछ सीखने को मिले तो सीख लिया करो। और इस घटना से मुराद से हम एक चीज़ सीख सकते हैं, विश्वास कर अपने सपनों पर। आज फकीर है कल बादशाह होगा, तू करता जा कर्मों बुलिया, तेरे लिए खुला जन्नत का रास्ता होगा, तेरे लिए खुला जन्नत का रास्ता होगा। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है, इसका कौन सा पार्ट अच्छा लगा है, आपने कमेंट करके जरूर बताना। आपको कबीर बनना है या मुराद बनना है? आप पाइपलाइन बिछा रहे हो या नहीं बिछा रहे? प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताना। और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। नीचे दिए गए रेड बटन पर प्रेस करना है और प्रेस करते ही बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लेना। आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाएंगे। धन्यवाद।